आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, अर्थात एवरेज के जो हम 5 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम 6 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य अंतर ज्ञात करना है। यानी प्रथम 5 संख्याओं के घन का औसत निकालना है और प्रथम 5 संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है और उसका अंतर कर देना है, यानी घटाना कर देना है। तो जो हमारा उत्तर होगा, तो देखिए हम प्रश्न को करते हैं और हमारे सामने जो 6 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का अगर बात करते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का अगर बातें करें तो वह है 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। और इनका घन की बातें हो रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत निकालना है। यानी 1 का घन होगा 1, 2 का घन होगा 8 और 3 का घन होगा 27 और 4 का घन होगा 64 और 5 का घन होगा 125। अब हमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत बताना है। हम अगर औसत हमें निकालना होगा तो औसत बराबर हो सकता है, औसत बराबर होता है कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग करेंगे और बांटा कर देंगे जितनी संख्याएं हैं। अगर हम 1 + 8 + 27 + 64 + 125 कर देते हैं और बाटा में हम 5 कर देते हैं तो हमारा औसत मिल जाएगा। यानी 3 2 5 है संख्या है। तो इस तरह से हम इसका अगर दी हुई संख्याओं, अगर जितनी संख्याओं के घन का हमें औसत निकालना है तो हम तो घन तो निकाल देते हैं, घन तो निकाल दिए हैं। अब इनका औसत जब निकालेंगे तो हो जाएगा 8 और 7 35 और 35 एक होगा 36 और 36 और 64, 36 64 100 होता है और 100 और 125 तो 225 हो गया। और 225 में जब 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 का 20, 2 बचा और 5 25। तो इस तरह से जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत होगा 45। हम यहाँ पर घन लिख देते हैं। घन का जो औसत होगा, घन हम निकाले 1 का घन होगा 1, 2 का घन होगा 8 और 3 का घन होगा 27। तो इस तरह से हम कर दिए। जब हमें औसत पूछ रहा है तो संख्याओं का हम इनके योग करेंगे और 5 ही संख्याएं तो 5 से भागा दे रहे हैं। तो जैसे ही 225 हुआ इनके योग और 5 से भागा दे देंगे तो हमें 45। तो इस तरह से प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत होगा 45। अब हमें 5 प्राकृतिक संख्याओं का हमें वर्ग निकालना है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का हमें वर्ग निकालना है तो हम वर्ग निकाल देंगे। अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। जब औसत की बातें हो रही है तो इनका हम योग करेंगे और 5 से भागा दे देंगे। यानी 1 + 4 + 9 + 16 + 25 और भागा में जैसे ही 5 कर देते हैं तो हमें औसत मिल जाएगा। यानी 1 और 9 10 और 10 और 10 20 और 20 और 25 45 और 45 में 5 से भाग दे देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के जब वर्ग का औसत की बातें होगी तो 9 होगा। एक बार हम पुनः जोड़ रहे हैं, 9 1 10 होगा, 16 4 20 और 20 25 45 हुआ और 45 में जब 5 से भागा दे देंगे तो 9 होगा। तो इस तरह से दी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का जो औसत होगा 45 होगा और उनके वर्ग का औसत होगा तो 9 होगा। तो अब इनका अंतर हमें, इनके मध्य अंतर हमें बताना है। यानी घन औसत घन बराबर, तो घन का औसत बराबर दी हुई संख्याओं का घन का औसत है 45। यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर 45 में से हम 9 को घटा देते हैं तो जो हमारा उत्तर होगा, तो यानी तो यहाँ पर हो जाएगा 36। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 45 में से अगर हम 9 को घटा देते हैं,
45 में से 9 तो 36 हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मध्य जो अंतर होगा वह 36 का अंतर होगा। मतलब संख्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत का अंतर हमें बताना है। औसत के मध्य का अंतर तो घन का मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का जो औसत है 45 और जो वर्ग का औसत है 9। 45 में से जब 9 को घटा देंगे तो 36 ही मिलेगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 6 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर क्या कह रहा है। और 6 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 36। तो इस तरह से हम 6 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और आपके सामने भी दिख रहा होगा 6 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में 36 दिया है। तो इस तरह से हम 6 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और जो उत्तर हुआ डी ऑप्शन और 36 मतलब जो उत्तर हुआ 36 होगा। तो अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 7 नंबर। तो चलिए इस 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इस 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 7 नंबर प्रश्न में दिया है 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। यानी इसमें x भी है 3, 5, 10 और x का जो औसत 5 है तो 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। यहाँ पर x और y दोनों है, यहाँ पर केवल x है। तो x और y का क्रमशः मान हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा यहाँ पर और x और y यहाँ पर दोनों है। तो सबसे पहले हम x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं और x का मान जब निकल जाएगा तो यहाँ से हम y की मान निकाल सकते हैं और हम x और y की जब मान निकल जाएगा तो यही प्रश्न भी पूछ रहा है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसे ही औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है अंकों का योग अपन अंकों की संख्या। तो 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस अगर हम x कर देते हैं 3 प्लस 5 प्लस 10 और प्लस x कर देते हैं तो अगर बाटा में अगर 4 है तो 4 संख्या है तो हम 4 से भागा दे सकते हैं। क्योंकि औसत का अर्थ ही होता है कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग कर देते हैं कि वह संख्याओं का जब हम योग कर देते हैं और संख्या की कितनी संख्या है मतलब वो जो हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है 3, 5 इनके कितने हैं तो 1, 2, 3, 4 ही तो अंक है मतलब 4 ही संख्या है और इनके अंकों का योग करेंगे और बाटा 4 कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। औसत दिया भी है तो औसत 5 दिया है तो हम 5 लिख सकते हैं और 5, 3, 8, 8, 10, 18 तो 18 प्लस x अगर लिख देते हैं और बाटा है 4 तो बाटा हम 4 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर x हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो x हो गया और बाटा 4 है तो बाटा 4 कर भी दिए हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 20 बराबर 18 प्लस x। तो जब हम x की बातें करेंगे तो 20 में से जब 18 घट जाएगा तो x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो x का वैल्यू होगा 2। तो हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं और x की वैल्यू जो आ गई 2 और इसमें x और y का क्रमशः मान पूछा है तो x की तो वैल्यू हम निकाल दिए हैं। अब हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। यानी जैसे ही हमारे सामने जो अगला टॉपिक है कि 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। यानी हम औसत बराबर कह सकते हैं औसत बराबर हो सकता है 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x प्लस वाई और x प्लस वाई अपन इसमें कितनी संख्या है 3 है 2 5 तो हम 5 से भाग देंगे। यानी अंकों का योग करेंगे और संख्या कितनी है उसे 5 से अगर संख्याओं के जो कितनी संख्या उसे अगर भाग दे देते हैं तो हमारे सामने औसत मिल जाता है। तो वही करें कि यहाँ पर औसत अगर 9 दे दिया है तो हम 9 बराबर लिख सकते हैं। औसत 9 है तो 9 लिखे हैं और 12, 8, 20 और 20 और 15 होता है 35 तो 35 प्लस x प्लस वाई बराबर हो जाएगा बाटा हो जाएगा 5। क्योंकि दी हुई संख्याओं का जो 5 ही तो संख्या है तो हम बाटा में 5 लिखे हैं। तो इस तरह से 45 बराबर हो सकता है 35 प्लस और x का वैल्यू है 2 तो 2 लिख दिया है और प्लस y है तो प्लस y। यहाँ से हम x की वैल्यू लिया है यानी x की वैल्यू जब निकाल चुके हैं 2 तो यहाँ पर 35 प्लस 2 लिख ही सकते हैं। तो 35 प्लस 2 लिख दिए यानी इसको लिख सकते हैं 45 में से मतलब यहाँ पर 9 5 45 है तो यहाँ पर हम 45 तो 45 में से जब हम 37 को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा y के। क्योंकि अगर इधर 35 प्लस 2 37
और 45 में से जब 37 घटा देंगे तो हमारे राइट साइड में केवल y ही बच रहा है, तो y का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो सामने जो होगा यहाँ पर 5 और 3 यानी 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 आ गया। तो इस तरह से हम y की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और x की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 8 आया। और हमारे जो प्रश्न में पूछ रहा है कि x और y का क्रमशः मान है, तो x और y का क्रमशः 2 और 8 मान है। तो x और y का जो क्रमशः मान है 2 और 8। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। तो 7 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 2 और 8 दिया है विकल्प नंबर डी में। तो इस तरह से जो हमारा जो विकल्प उत्तर है वो सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे 7 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी में दिया है 2 और 8 और x का वैल्यू क्रमशः x की, तो x की जगह पर हम 2 लिख दिया है और y की जगह पर 8 लिख दिए हैं और x y की मान ही पूछ रहा है, तो x y का मान हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो 7 नंबर प्रश्न है उसको हल कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न जो होगा 8 नंबर, तो चलिए इस 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 8 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 7.5 है और मतलब जैसे 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी बराबरी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अगर 11 संख्याओं का हमें औसत मालूम है 7.5, तो इसको 8.5 करना है, तो हमें कितने अंक अगर बढ़ावे और जो अंक हो 11 के बाद हमें क्या जोड़ देंगे कि वो 8.5 हो जाएगा, जो औसत होगा 8.5 करना है। तो इस तरह से आई एक मतलब औसत जो हमें बढ़ाना है, तो हम 12वें मतलब 11 अंकों का तो औसत हमें मालूम है, तो 12वें स्थान पर हमें वह अंक को खोजना है जो जिसको रखने पर हमें जो औसत मिल जाएगा 8.5। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, तो हमें मालूम है कि औसत बराबर होता है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग बाटा अंकों का योग बाटा होता है संख्या, दी हुई संख्या की वह संख्या कितनी है। तो हम संख्या बराबर अंकों का योग बराबर संख्या लिख सकते हैं कि वह अंकों का कितनी संख्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको अंकों का योग मतलब अंकों का योग के जगह पर औसत और संख्या दी हुई है, तो 11 गुणे मतलब 11 बराबर हो सकता है अंकों का योग, तो हम योग यहाँ पर केवल लिख रहे हैं और संख्या है यहाँ पर मतलब औसत है 7.5 और संख्या है 11, 7.5 और संख्या 11। तो इस तरह से जब हम अंकों का योग की बातें करेंगे तो हो जाएगा 11 5 का 55 हो जाएगा, यहाँ पर 10 लगा दिए और 11 7 का 77 77 5 हो जाता है 82, तो 82.5। तो अंकों का योग हमें मालूम हो गया, अंकों का जो योग होगा तो 82.5 हो गया, यानी 11 संख्याओं का जो अंकों का योग होगा वो 82.5। अब हम निकालेंगे कि अगर 8.5 हमें औसत करना है, अगर 11 संख्याओं का औसत दिया है 7.5 लेकिन हमें 8.5 करने के लिए बराबर जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए हमें वह बताना है। तो सबसे पहले हम 12 अंकों का योग निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अंकों का औसत बराबर हो, यहाँ पर भी हो सकता है औसत बराबर अंकों का योग, तो हम यहाँ पर योग लिख रहे हैं और दी हुई संख्या कितनी है यानी 12 संख्या है और औसत करना है हमें 8.5, तो 8.5 गुणा कर देंगे 12 से तो हमें अंकों का योग मिल जाएगा कि आखिर वह कितने उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि बराबरी संख्या क्या होगी। यानी अगर 12 संख्याओं का हम अंकों का योग करेंगे तो हमें 8.5 करना है इनका सभी का औसत और संख्याओं की जो मतलब अंकों की जो संख्या होगी 12 होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर 11 करते हैं अंकों का मतलब संख्याओं का जो अंकों का जो संख्या है वो 11 है अगर, तो यहाँ पर औसत हो रहा है 7.5, लेकिन 12 जैसे ही संख्या बन जा रही है तो औसत हो जा रहा है 8.5, तो वह बराबरी संख्या बताना है। तो इस तरह से 12 5 का 60 होता है, तो यहाँ पर 0, 12 में 8 से गुणा कर देंगे तो 96 और 96 6 102,
तो 102, 102 2.0 है तो 102.0, यानी जो योग के बराबर है। अगर 12 संख्याओं का हमें योग जब करेंगे तो हो जाएगा 102.0। अगर 11 संख्याओं के अंकों का योग करेंगे तो 82.5। यानी बराबरी संख्या जब हम बातें करेंगे कि बराबरी संख्या वो कौन सी है जो 82 से बढ़कर 102 हो जा रहा है, 82.5 से बढ़कर 102 कर दे रहा है, तो वो बराबरी संख्या ही तो है। जो अगर 11 संख्याओं का हमें योग मालूम है, यह संख्याओं का जो योग है 11 संख्याओं का योग, तो 11 संख्याओं का योग है 82.5 और यह 12 संख्याओं का योग है 102.0, यानी 82.5 से सीधे 102.0 बढ़ जा रहा है। तो वह बराबरी संख्या जैसे ही इसमें शामिल हो जा रहा है ये 82.5 में, तो 102.0 यानी वह बराबरी संख्या हमें आसानी से मिल सकते हैं। तो बराबरी जो संख्या होगी, बराबरी संख्या बराबर लिख सकते हैं 102.0 माइनस कर देंगे 82.5 को, तो हमें वह बराबरी संख्या मिल जाएगी। क्योंकि बराबरी संख्या के आने से ही 82.5 से जो औसत बढ़कर हो गया, जो अंकों का योग बढ़कर हो गया 102, यानी जो संख्या है वह बड़ी संख्या है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर बचा 11, 11 में से 2 गया 9 बचा, और यहाँ पर 9, 9 में से 8 गया यानी 1, तो वह बराबरी संख्या जो होगी 19.5, यानी 19.5 अगर 82.5 में जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है 102। और यहाँ पर कह भी रहा है कि 12 संख्याओं का जो योग होगा वो 102 होगा, यानी जो 11 संख्याओं का जो योग है 82.5 है, तो बराबरी संख्या अगर 19.5 इसमें जोड़ देते हैं तो बराबर 12 संख्याओं का जो योग होगा 102.0। तो वही बात हुआ। तो इस तरह से जो बराबरी संख्या होगी तो वो बराबरी संख्या क्या जोड़नी चाहिए, तो 19.5 अगर जोड़ेंगे बराबरी संख्या के रूप में तो हमें जो औसत मिल जाएगा 8.5, इसका औसत हो जाएगा 8.5, और इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा 19.5। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 19.5, तो हमारा उत्तर भी आया है 19.5, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से 8 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 9 नंबर प्रश्न होगा, यानी 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर आया 19.5 और विकल्प नंबर सी। तो आइए एक बार फिर 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 9 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य जो 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का हमें औसत बताना है। यानी 10 वस्तुओं में से एक वस्तु का हमें मूल्य मालूम है, वह मूल्य है 35, तो 10 वस्तुओं तो 9 वस्तुओं का हमें औसत ज्ञात करना है, यानी इस वस्तु का हमें मूल्य को छोड़कर। तो चलिए प्रश्न करते हैं। अगर 10 वस्तुओं का तो औसत मूल्य 89 है, यानी औसत मूल्य हमें मालूम है, तो औसत बराबर होता है कि उसके मूल्यों के, मतलब 10 वस्तुओं के मूल्यों का योग करेंगे तो मूल्यों का योग हमें नहीं मालूम है। अगर मूल्य का जो योग होगा, मूल्य का योग, तो मूल्य का योग बराबर बाटा में लिख सकते हैं मूल्य का योग बाटा वस्तुओं की संख्या। अगर वस्तुओं की संख्या 10 है, यानी 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है, तो मूल्यों का जो योग होगा कि आखिर जो 10 वस्तुओं का मूल्य होगा एक समान तो होगा नहीं, कोई 35 रुपया का है तो कोई 40 रुपया का होगा, कोई 45 रुपया का होगा। तो इसी तरह से जो मूल्यों का योग है हम निकाल सकते हैं। अगर औसत दिया है 89 और मूल्यों का योग हम यहाँ पर योग लिख रहे हैं और बाटा 10 कर देंगे तो योग बराबर, यानी जो मूल्यों का जो योग होगा 890, यानी जो 10 वस्तुओं का जो मूल्य होगा वास्तव में होगा 890 और इनका जो औसत है 89 है। तो इस तरह से अगर वह वस्तुओं की संख्या 10 है, इसमें से अगर एक वस्तु को हम निकाल देते हैं, उस वस्तु का मूल्य है 35, अगर हमें 35 मालूम है, उस ये एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो शेष 9 वस्तुओं का तो हमें औसत निकालना है। अर्थात इसको अगर 890 में से 35 यानी एक वस्तु के मूल्य को निकाल देते हैं, तो 835 में से अगर 890 में से 35 घटा देंगे तो 855, 5 तो हो जाएगा 60, 60, 30, 90। तो इस तरह से जो 9 वस्तुओं का जो मूल्यों का योग है
तो 855 यानी 9 वस्तु का मूल्यों का योग। तो 9 वस्तु का मूल्यों का जो योग है 855 है। तो हम 9 वस्तु का मूल्यों का जो योग है 855, लेकिन 10 वस्तु का मूल्यों का योग है 890। यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर 10 वस्तुओं का मूल्यों का योग है 890, तो यहाँ पर 890 में से अगर 35 को घटा देते हैं, यानी हमें एक वस्तु का मूल्य मालूम है, तो 890 में से 35 को घटा देंगे तो 855। यानी अगर एक वस्तु के मूल्य को हम हटा दे रहे हैं तो हमारे सामने जो 9 वस्तुओं का मूल्यों का योग होगा 855 होगा। यानी 9 वस्तुओं के जो मूल्य है 855 है, तो हमें औसत निकालना है। तो 9 वस्तुओं का औसत बराबर हो सकता है, औसत बराबर होगा 855। तो 855 बाटा में लिख सकते हैं 855 बाटा में 9, क्योंकि 9 ही वस्तुओं का मूल्य औसत निकालना है और एक वस्तु का मूल्य भी घटा चुके हैं, तो इसमें जो 9 ही वस्तुएं केवल बच जा रही है। 9 वस्तुओं का मूल्य है 855, तो हमें औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जब 9 में 9 से गुणा कर देते हैं तो 81 हो जाता है, और यहाँ पर बच गए 4 यानी 45, तो 9 बचेगा 45। तो इस तरह से 9 वस्तुओं का जो औसत होगा, 9 वस्तु का औसत 9 वस्तु का जो औसत होगा 9 वस्तुओं का औसत होगा 95। एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि जब औसत की बातें होगी तो मूल्यों का योग अपन 10, क्योंकि 10 ही वस्तुओं की संख्या है। तो जब मूल्यों का 10 वस्तुओं का मूल्यों का योग की जो बातें करेंगे तो हो जाएगा 890, यानी इसमें 35 भी शामिल है। लेकिन यह कह रहा है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है, यानी एक वस्तु, कोई 10 वस्तुओं में से एक वस्तु का मूल्य मालूम है हमें, वह 35 है मूल्य, तो 35 को घटा देंगे तो 9 ही वस्तु बच जाएगी, और 9 वस्तुओं का जो अंक होगा, 9 वस्तुओं के मूल्यों का जो योग होगा 855, और 855 में जब 9 से भागा कर देते हैं तो हमें 9 वस्तुओं का औसत मिल जाता है। तो औसत बराबर है 95 था। ये एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 95, और हमारा उत्तर भी आया है 95। शायद आप देख पा रहे होंगे 9 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में 95 आया है, और हमारा भी उत्तर है 95। तो इस तरह से हम 9 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 10 नंबर, तो चलिए 10 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। अब आपके सामने है 10 नंबर प्रश्न, और 10 नंबर प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 10 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने जो 10 नंबर प्रश्न दिया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बना देता है, जिससे उसके रनों का जो औसत है 5 बढ़ जाता है। यानी बल्लेबाज जो है 15वीं पारी में अगर 97 रन जैसे ही बना देता है तो उसका जो औसत है, यानी रन बनाने का जो एवरेज है, वो 5 बढ़ जाता है, और 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 97 रन बनाता है तो उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो 14वीं पारी में उसकी रन, मतलब 14वीं पारी तक उसके रनों का कोई औसत हुआ होगा। जैसे ही 15वीं पारी में 97 रन बना देता है तो उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो औसत ज्ञात करना है, यानी 15वीं पारी के बाद जो औसत होगा क्या है। तो हमें चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए अगर हम औसत को x मान लेते हैं, यानी जो 14वीं पारी तक अगर x की औसत से रन बना रहा है, यानी 15वीं पारी में अगर 97 रन बना देता है तो उसका औसत 5 बढ़ जाता है। तो पिछले 14 पारियों में उन्होंने, जो बल्लेबाज है वो x के रन के औसत के हिसाब से रन बनाया है, मतलब x रन प्रत्येक पारी में रन बनाया है। तो इस तरह से जो एवरेज है वो x, अगर हम औसत को मान लेते हैं कि वो x की औसत से लगातार 14 पारियों में रन बना रहा है x की औसत से, लेकिन 15वीं पारी में वो 97 रन बना देता है, तो उसका जो औसत होगा x + 5 हो जा रहा है, यानी इसमें 5 अधिक हो जा रहा है। यानी जो जैसे ही औसत, अगर 14वीं पारी तक की बातें करेंगे तो अगर x औसत उसका x है, लेकिन 15वीं पारी में अगर 97 रन बना देता है तो उसका जो औसत 5 बढ़ जाता है। यानी अगर 14वीं पारी तक अगर औसत रहा होगा 1, तो 15वीं पारी में 97 रन बनाने के तुरंत बाद उसका औसत हो गया 6 हो गया, यानी 1 + 6 हो जाता है। तो इस तरह से उसका मान लिया हम यहाँ पर अगर x रन बनाता है, यानी लगातार 14 पिछली 14 पारियों में वह
लगातार 1 रन बना रहा है और 15वीं पारी में 97 रन बनाया था। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अर्थात 14वीं पारी में जो उसने 14 पारियों तक x के औसत से बनाया, यानी लगातार 14 गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि 14 पारियों में लगातार वह 1 रन बना रहा है। लेकिन 15वीं पारी में उन्होंने 97 रन बना दिया, यानी 14 पारी पिछले और एक पारी को हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, तो 97, यानी 14x प्लस 97 को जोड़ दिया है। और यहाँ पर 15वीं पारी में कह रहा है तो हम 15 से भागा दे देंगे, क्योंकि कुल पारियों की संख्या है 15। अगर 15 पारी खेला है तो रनों का योग बटा मतलब पारियों की संख्या करेंगे तो अभी तो हमें औसत मिल जाएगा। और औसत है हमारे सामने x के बराबर। अगर x बराबर है x, हम यहाँ पर औसत लिख भी दिए हैं। औसत बराबर होता है कि प्रत्येक पारी में जो रन बना रहा है तो रनों का योग कर देंगे, और वह कितनी पारियों में रन बना रहा है, यानी वह 15 पारियों में रन बनाया है। 14x प्लस 97, जो 97 है वह 15वीं पारी में रन बना देता है 97 रन, तो हो जाता है 97 रन, तो वह 5 औसत जो औसत है, यानी पहले जो 1 औसत था अब 5 बढ़ गया। जैसे ही 15वीं पारी में उन्होंने 97 रन जोड़ दिए तो वह बढ़ गया, इसका औसत हुआ 1 प्लस 5 हो गया। अगर 97 इधर जुड़ा तो औसत भी तो बढ़ रहा है, तो औसत यहाँ पर 5 हो गया। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। अगर 14x प्लस 97 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15x प्लस 60। 15 पचे का 75 होता है, तो 15 पचे का 75। अगर हम 97 में से 75 को घटा देंगे और 15 में से 14x को घटा देंगे तो यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि 15x में से 14x को घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और 75 में 97 में से 75 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। अर्थात x की जो वैल्यू होगी 22, मतलब वो 22 के औसत से लगातार 14 पारियों में रन बना रहा था। मतलब 14 गुणे 22, तो 14 गुणे 22 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि वो 14 पारियों में कितना रन बना दिया, यानी रनों का हमें योग मिल जाएगा। रनों का योग अगर हमें मालूम करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं 14 गुणे 22। इसका अगर अर्थ यह है कि वह पिछली 14 पारियों में लगातार 22 रन बना रहा है, यानी पहली पारी में भी उन्होंने 22 रन बनाया, दूसरी पारी में भी वह बल्लेबाज 22 रन बनाया, तीसरी पारी में भी बनाया, और लगातार 14 पारियों तक 22 रन बनाता चला गया। लेकिन 15वीं पारी में वह 22 के स्थान पर 97 रन बना देता है। तो 97 रन बना देता है तो औसत भी बढ़ गया, 5 बढ़ गया। जो औसत जो पहले x था, यानी पहले 22 था औसत, वह 22 प्लस 5 हो जाएगा, यानी वर्तमान में जो औसत होगा 15वीं पारी के बाद औसत, 15वीं पारी के बाद 15वीं पारी के बाद औसत, 15वीं पारी के बाद जो औसत होगा x प्लस 5, यानी x प्लस 5 है तो इस तरह से 22 प्लस 5 हो गया, तो 22 प्लस 5 यानी 27 हो गया। जो पिछले 14 पारियों में वो 22 के औसत से रन बना रहा था, अब जो औसत मतलब अब जो रन बनाएगा 15वीं पारी के बाद वह 27 के औसत से बनाएगा। अर्थात यह 97 रन जैसे ही 15वीं पारी में बल्लेबाज जोड़ दे रहा है तो उसका जो औसत है 22 से बढ़कर 27 हो जा रहा है। तो 27 यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं। यानी जैसे ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है यह समझना कि पिछली 14 पारियों में वो कितना की औसत से रन बना रहा है, जबकि 15वीं पारी में हमें दिया भी है 97 रन बनाया। तो इस तरह से जो हमारा x की वैल्यू, यानी पिछली 14 पारियों में 22 रन जोड़ रहा था लेकिन 97 रन जोड़ा तो उसका जो औसत हो गया 27 रन, यानी अब लगातार 27 रन बना रहा है। तो चलिए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है 10 नंबर प्रश्न का। तो 10 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 27 और हमारा भी उत्तर आया है 27। तो इस तरह से 10 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर बी में दिया है 27 और यहाँ पर भी 27 आया है। तो 10 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और जो औसत होगा 15वीं पारी के बाद जो बल्लेबाज का औसत होगा 27, अर्थात वह 27 रन प्रत्येक पारी में बना पा रहा है, यही तो औसत हुआ। तो इस तरह से 10 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।